नमस्कार दोस्तों, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा वर्ष 2021 के लिए शिक्षा पोर्टल पर मैपिंग प्रारंभ कर दी गई है और आज हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन पर ही आपकी शाला के बच्चों को मैप कर सकते हैं। मैपिंग दो प्रकार से होती है। फॉर्मेट 1A जिसमें कि पिछले वर्ष के बच्चे होते हैं और उनका रिजल्ट डाल के हम नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर देते हैं, और फॉर्मेट 1B जिसमें यदि कोई बच्चा नया आया है तो आप उस बच्चे को भी प्रवेश दे सकते हैं फॉर्मेट 1B में। तो आपको फॉर्मेट 1A करना है, और यदि कोई नया बच्चा आया है तो आप फॉर्मेट 1B से भी उसको मैप कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टेप्स आपको बताता हूँ किस तरह से आपको इसे करना है। तो इसके लिए हमने आपको एक मैसेज भेजा हुआ है, आप अपने जल शिक्षक से उस मैसेज को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें लिंक दिया हुआ है किस तरह से करना है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको वो मैसेज दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मैंने व्हाट्सएप ओपन किया है और इस तरह से आप सभी को एक मैसेज भेजा गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मेट 1B और फॉर्मेट 1A दिया गया है। तो आपको सबसे पहले जो करना है, जैसे फॉर्मेट 1A करना है तो आप इस पर क्लिक करें और इसको ब्राउज़र में ओपन करें। यहाँ पर आपका यूनिक आईडी और पासवर्ड डालना है। एचएम का यूनिक आईडी पासवर्ड या शिक्षक का यूनिक आईडी पासवर्ड आप डालेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा एंटर करेंगे। जो भी कैप्चा दिया गया है उसको एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। मैंने यहाँ पे ऑपरेटर का जो पासवर्ड है ब्लॉक लेवल पर सारे स्कूलों के लिए वो यहाँ पे एंटर किया है, लेकिन आपको आपके यूनिक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन होना है। उसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ तक इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो एडमिशन मैनेजमेंट का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट प्रोफाइल है यहाँ पे और एडमिशन मैनेजमेंट है। तो एडमिशन मैनेजमेंट यहाँ पर डायरेक्टली ओपन करने पर एक प्रॉब्लम आती है कि हमें यहाँ पे कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डायरेक्टली हमने लॉगिन करने के बाद फिर से आपको इसको मिनिमाइज़ करना है 20 वाले बटन से, और यहाँ से आपको फिर से वही मैसेज ओपन करना है जहाँ जो अभी आपने ओपन किया था। अब यहाँ पर दोबारा हमें फॉर्मेट 1A पे क्लिक करना है। जैसे आप फॉर्मेट 1A पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इस प्रकार से फॉर्मेट 1A ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखें आप इसमें आप लेफ़्ट राइट साइड में स्क्रॉल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको यदि ऐसी समस्या आती है तो इसके लिए आप ये जो 3 डॉट्स है आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर डेस्कटॉप साइट है आप इस पर क्लिक कर दें, तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट करना है 2021 और यहाँ से आप स्कूल का टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम गवर्नमेंट स्कूल के लिए कर रहे हैं, तो ये हम गवर्नमेंट स्कूल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम स्कूल का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। पहले नंबर की शाला में सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप क्लास भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो क्लास आपको सेलेक्ट करनी है। जहाँ पे भी रेड स्टार बना होता है उसका मतलब होता है कि आपको वो चीज़ सेलेक्ट करनी है। इसके बाद बाकी की जगह पर स्टार नहीं है, इसलिए हम इसको यहीं तक सेलेक्ट करेंगे। और आप चाहें तो फॉर्मेट 1A भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, PDF में जनरेट हो जाएगा। और अभी यदि आपको उनके परसेंटेज को डालना है तो आप 100 स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप ये देख सकते हैं कि सारे स्टूडेंट्स की सूची यहाँ पे, उस कक्षा के सारे स्टूडेंट की सूची यहाँ पे दिखाई गई है। यदि स्टूडेंट पास है तो आप पास पे क्लिक करें, और यदि वो आपकी शाला में ही पढ़ रहा है तो आप सेम रहने दें, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहेगा। यहाँ पे आपको परसेंटेज डालना है। सपोज़ मैं 80% डाल देता हूँ। अभी मैं इसको सेव नहीं करूँगा, मैंने केवल आपको दिखाने के लिए किया है। मान लीजिए ये छात्र जो है वो पास तो हो गया है, किंतु अब आपकी शाला में नहीं पढ़ना चाह रहा है या कहीं और जगह जा रहा है, तो आप उस दशा में आप यहाँ पे अदर कर दें। यहाँ पे आपको विशेष ध्यान यही रखना है, क्योंकि बाद में जब बच्चा आप अपने ही स्कूल में मैप कर लेते हैं और वो बाद में कहीं पर जाता है तो अनमैप करने में काफ़ी समस्या आती है। ये सभी समस्याओं से आप लोग अवगत हैं। तो यदि आपको फॉर्म भरते समय यानी फॉर्मेट ये भरते समय ये जानकारी है कि ये छात्र हमारी शाला में ही है या दूसरी जगह जा रहा है, तो ये दूसरी जगह जा रहा है तो अदर करें, और आपकी ही शाला में है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सेम ही रहता है। इसके बाद इसी तरह से आप सारे स्टूडेंट का भर लें। आप जिस स्टूडेंट को आपको कोई समस्या हो तो आप उस स्टूडेंट को आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, NA ही रहने देंगे, और लास्ट में आकर के आप यहाँ पे कैप्चा डालेंगे और रजिस्टर स्टूडेंट कर देंगे। यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान आप रखिएगा कि छात्र की यदि कक्षा यहाँ पे गलत दिखाई गई है, यानी कि कोई दूसरी कक्षा का छात्र है किंतु वो पहली कक्षा में डिस्प्ले हो रहा है, तो आपको फॉर्मेट 1A से उसे नहीं करना है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए जो पहला स्टूडेंट है और उसकी क्लास गलत दिखाई दे रही है, यानी वो सेकंड में है लेकिन वो अभी कहना चाहिए
कि अभी ये जो फर्स्ट है और यदि हम इसको रजिस्टर करते हैं तो सेकंड में जाएगा। लेकिन कोई किसी छात्र की क्लास गलत है, वो उसको वर्तमान सत्र में तीसरी भी होना चाहिए, लेकिन वो अभी पहली की सूची में डिस्प्ले हो रहा है, तो हमें उसको फॉर्मेट 1A से नहीं करना है, क्योंकि फॉर्मेट 1A से यदि आप करेंगे तो पहली कक्षा का करेंगे तो सेव करेंगे तो फॉर्मेट मतलब वो कक्षा उसकी सेकंड हो जाएगी, फर्स्ट है तो सेकंड हो जाएगी, लेकिन आपको फर्स्ट से उसको थर्ड में ले जाना है, तो आपको उस छात्र को फॉर्मेट 1A से नहीं करना है। तो यदि छात्र पास हुआ है तो आप पास करेंगे, उसका परसेंटेज डालेंगे, सेम स्कूल में है तो सेम स्कूल करेंगे, यदि किसी अन्य स्कूल में चला गया है टीसी लेके तो आप अदर करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप सेव करेंगे। अब देखिए फॉर्मेट 1B में कैसे करते हैं। तो फॉर्मेट 1B में कोई न्यू स्टूडेंट हो या उसकी कक्षा बदलनी हो तो दोनों केस में हम 1B का इस्तेमाल करेंगे। तो अब चलिए 1B के लिए हम चलते हैं अपने मैसेज पे और यहाँ पे 1B पे क्लिक करते हैं, 1B को ओपन करते हैं और यहाँ पे आप देखें 1B ओपन हो गया है। यहाँ पर हम सत्र सेलेक्ट करते हैं 20-21 और यहाँ हम उसकी समग्र आईडी डालते हैं, यहाँ पे हम कैप्चा डालते हैं और हम शो स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये सारी डिटेल्स आएंगी और यहाँ पर आपको डाइस कोड डालना होगा। तो उदाहरण के तौर पर हम अपने ही सारा का डाइस कोड एंटर कर रहे हैं। ये उस केस में है जब आपको कक्षा वगैरह बदलना हो, नहीं तो पुरानी जो डिटेल्स आ रही हैं वो प्रीवियस स्कूल की आएंगी, यानी जहाँ से बच्चा आया होगा, और यहाँ पर आपको आपकी सारा का डाइस कोड एंटर करना है। देखिए अब हमने ये डिटेल डाल दिया है। डिटेल डालने के बाद यहाँ पर ओपन हो गई है, कुछ जानकारियाँ ओपन हो गई हैं, जैसे न्यू स्कूल, तो आपकी स्कूल है तो आप अपनी स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसकी न्यू का क्लास, तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट 1A में यानी प्रीवियस ईयर किसी छात्र की कक्षा गलत है तो आपको फॉर्मेट 1A से नहीं करना है, उसको फॉर्मेट 1B से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको नई सही कक्षा सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। जैसे मान लीजिए कि वो क्लास फर्स्ट में था, यदि हम उसको फॉर्मेट 1A रिजल्ट भर के सबमिट करते तो वो क्लास सेकंड में चला जाता, लेकिन हमको उसको फर्स्ट से थर्ड में करना है तो हम यहाँ पे थर्ड सेलेक्ट करेंगे। अभी हम इसको सेव नहीं कर रहे हैं, केवल आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे हम रिज़ल्ट डालेंगे पास का और यहाँ पर हम उसका लास्ट परसेंटेज डालेंगे और उसका स्कॉलर नंबर डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद एडमिट स्टूडेंट इन द स्कूल पर क्लिक करेंगे तो वो छात्र एडमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फॉर्मेट 1A और फॉर्मेट 1B अपने मोबाइल फ़ोन पे ही कर सकते हैं। इसलिए आज सभी शालाएँ इस तरह से अपना फॉर्मेट 1B और 1A के माध्यम से पूरी मैपिंग 20-21 में कंप्लीट कर लें। और आप सभी को जो प्रवासी मज़दूर आए हैं आपके ग्राम में उनकी भी सूची दी गई है। वो छात्र यदि आपकी शाला में आए हैं तो आप उनकी भी मैपिंग फॉर्मेट 1B के माध्यम से कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से आपको हम वीडियोस देते रहते हैं विभागीय जानकारियों के बारे में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया अपडेट आप अपलोड करें तो नया वीडियो दें तो आपको वो मिल जाए। धन्यवाद।